इमाम बुखारी के आपका समर्थन पर बोले जेटली, जो लोग फतवे के खिलाफ हैं वो 100% करें मतदान। देखिए, ऐसे फतवे पहले भी जारी किए गए हैं। फतवे के विरोध में जो हैं वो भी 100% मतदान करने के लिए बाहर निकले। जेटली ने कहा, सचिवालय में रहने के बजाय सड़कों पर धरना देने में कुछ लोगों को ज्यादा महारत हासिल है। जेटली ने कहा, जिन पार्टियों का कोई जनाधार नहीं वो प्रचार पाने के लिए आपके समर्थन में उतरी। वित्त मंत्री ने दिल्ली की जनता से ज्यादा मतदान की अपील की। आपके चंदे पर बोले जेटली, कहा सरेआम पकड़े जाने पर भी घुमा फिरा कर दे रहे हैं जवाब। इमाम बुखारी ने दिल्ली के मुस्लिमों से की अपील, धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए आपको दें वोट। आम आदमी पार्टी ने बुखारी का सहयोग ठुकराया, कहा आम आदमी पार्टी के पक्ष में बुखारी की अपील की निंदा करते हैं। किसी भी तरह की सांप्रदायिक राजनीति में भरोसा नहीं करती आम आदमी पार्टी। गोदाम से शराब बरामद होने के मामले में उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नरेश बालियान की हो सकती है गिरफ्तारी। 8 फरवरी को 12 बजे होगी पूछताछ। जो मिस्टर नरेश बालियान हैं, तो इसलिए उनसे पूछताछ इसमें ज़रूरी है, क्योंकि इंडिकेशन था कि लिकर हैड बीन ब्रॉट बाय हिम एंड स्टोर्ड बाय हिम। उत्तम नगर में एक गोदाम से पुलिस ने बरामद की थी 8000 से ज्यादा बोतलें। नरेश बालियान का रिश्तेदार का है ये गोदाम। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए भेजा समन। जांच में पूरा सहयोग करने के लिए नरेश बालियान, आम आदमी पार्टी किसी को भी बुलाना चाहेंगे, हम सारे लोग तैयार हैं। तो उन्होंने कमिश्नर महोदय ने इस मामले में कहा है कि वो इस पूरे बात को कंसिडर करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपने उम्मीदवार को बताया निर्दोष, कहा कार्रवाई के लिए कुछ अधिकारियों पर डाला जा रहा है दबाव। थोड़ा दबाव तो है ऑफिसर्स के ऊपर। अब आप कहोगे सबूत दो, सबूत कहाँ से लाएंगे? 2 दिन अरविंद जी आइए। पूरी राजनीति यही है। सर, नरेश बालियान पर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से वो शराब पकड़ी है, झूठे आरोप है, बिल्कुल झूठे। केजरीवाल ने ट्वीट भी किया, बीजेपी वालों आप तंत्र का दुरुपयोग करके हमारे सारे कैंडिडेट्स को गिरफ्तार कर लो, फिर भी आपकी हार निश्चित है। किरण बेदी को मिला वकीलों का समर्थन। शाहदरा बार एसोसिएशन के सदस्यों ने ऑफिस में बेदी से की मुलाकात। चुनाव से पहले बीजेपी के कार्यकर्ता बांटेंगे पीएम का पैगाम। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर बांटेंगे पीएम मोदी की चिट्ठी। दिल्ली में वोटिंग से एक दिन पहले किरण बेदी ने गुरुद्वारे में टेका मत्था, खुद रोटियां बेलकर श्रद्धालुओं के लिए तैयार किया लंगर। अंतक सेवा, तो अंतक मेहनत, अंतक त्याग की मैं धन्यवाद करने आई हूँ। मेरा आज धन्यवाद का दिन है और शाम को सेलिब्रेशन का दिन है। अगर हो सके तो हम लोग मिलकर भोजन भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल भी भक्ति के रंग में गुरुद्वारा गए, वाल्मीकि मंदिर, हनुमान मंदिर में टेका मत्था। थका देने वाले प्रचार अभियान के बाद खुद को तरोताजा करने में जुटे केजरीवाल। सुबह सुबह घर पर योग किया। दिल्ली के कालकाजी में कार में मिली शराब की बोतलें, गाड़ी में बीजेपी का बैनर, पंजाब के पूर्व विधायक का स्टिकर। चुनाव से ठीक पहले हिंसा और झड़प की कई घटनाएं। नरेला के कांग्रेस उम्मीदवार प्रवीण कुमार पर जानलेवा हमला, 3 गिरफ्तार। दिल्ली में कल मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा। राजधानी में वोटिंग के दौरान 80,000 जवानों की तैनाती। चुनाव को देखते हुए दिल्ली से सटे राज्यों की सभी सीमा सील। शाम 5 बजे से दिल्ली से लगी यूपी की सीमा भी होगी सील। दिल्ली पुलिस के 55,000 पुलिसकर्मी इलेक्शन वाले दिन ड्यूटी पे तैनात रहेंगे। इसके अलावा सीएपीएफ की जो हमें एडिशनल कंपनीज मिली हैं वो भी सड़कों पे रहेंगी। सूत्रों के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री मांझी की कुर्सी जाना तय। शरद यादव की मांझी से मुलाकात के बाद अटकलें लग रही थी। मांझी ने कहा, शरद ने मुझसे नहीं मांगा इस्तीफा, वो मेरे घर खाना खाने आए थे।
मांझी जेडीयू आलाकमान के आगे झुकने को तैयार नहीं। 20 फरवरी को अपने घर सभी विधायकों की बुलाई बैठक। कल शरद यादव ने विधायकों की बैठक बुलाई। मांझी को कई मंत्रियों का समर्थन। शिक्षा मंत्री विशव पटेल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा जेडीयू अध्यक्ष को बैठक बुलाने का अधिकार नहीं। वो महादलित के साथ अत्याचार और अन्याचार करते हैं। पहली बार बिहार में दलित को, महादलित को कुर्सी मिली है और उस कुर्सी से कुछ लोग चिढ़े हुए लोग और वही लोग आज ये तिक्रम कर रहे हैं। भारत के मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने लगाई महासचिवों और सचिवों की क्लास। कांग्रेस की ढीले सदस्यता अभियान पर बिफरे राहुल। राहुल ने किया सवाल, सदस्यता अभियान की तिथि 28 दिसंबर से बढ़ाकर 28 फरवरी करने के बावजूद क्यों नहीं आए परिणाम। बोले और नहीं बढ़ाई जाएगी तारीख। 2 महीने ये सदस्यता बढ़ाई गई थी, तो इसलिए बढ़ाई गई थी क्योंकि लोगों में जोश है। हालांकि आज हम केंद्र में सरकार में नहीं हैं, कई स्टेटों में हम नहीं सत्ता में हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करना चाहते हैं। 8 फरवरी को बेंगलुरु में विराट हिंदू सम्मेलन में नहीं शामिल होंगे प्रवीण तोगड़िया। बेंगलुरु हाईकोर्ट ने याचिका ठुकराई। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर 5 से 11 फरवरी के बीच तोगड़िया की शहर में एंट्री पर लगा चुके हैं प्रतिबंध। फैसले के खिलाफ तोगड़िया को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। नीति आयोग के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने की पहली बैठक। वित्त मंत्री जेटली भी मौजूद। वित्त मंत्री के अनुसार नीति आयोग की बैठक में पीएम ने अर्थशास्त्रियों से निवेश, गरीबी उन्मूलन, कृषि जैसे विषयों पर चर्चा की। जेटली ने कहा बैठक के दौरान थिंक टैंक की भूमिका में था नीति आयोग। विकास बजट पर दिए तमाम सुझाव जिन पर होगा विचार। कल प्रधानमंत्री के घर पर बैठक में मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल। 14 फरवरी को पुणे जाएंगे पीएम मोदी। जनरल इलेक्ट्रिक के संयंत्र का करेंगे उद्घाटन। 14 फरवरी को मोदी से मिलेंगे एनसीपी अध्यक्ष पवार। बारामती में होगी दोनों की मुलाकात।